हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के ऊपर जो कि रेगुलर आती है इस चैनल पे। हम हर रोज़ की करंट एनर्जीज़ देखते हैं। सो आज भी हम वही करेंगे। सो इंट्रो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए रीडिंग पर फोकस करते हुए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की एनर्जीज़ क्या हैं आपके पार्टनर की। ऑलराइट, सो लेट्स सी, पॉजिटिव रहें गाइस। देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। Alright, the Emperor with Ace of Wand. The Chariot and Two of Pentacles. King of Swords and King of Pentacles. क्या बात है, क्या बात है। Knight of Swords, Eight of Cups. Okay. Nine of Wands and Six of Swords. किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन। किंग तो सारे आ गए यहाँ पर, एक किंग और ज़रूरत है बस, कप्स वाले किंग की। फिर तो किंग्स ही किंग्स हैं। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आई सी। Nine of Cups, Hierophant. Last 8 card. Four of Cups, nice. Bottom of the deck से Nine of Swords. Okay जी। ओके, साइन की बात करती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जिसमें से एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें से मेष राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, जिसमें से टॉरस, वृषभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके अलावा है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जिसमें से कैंसर साइन, कर्क राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑलराइट, सो ये साइन है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। साइन सारे अवेलेबल हैं और उनमें से जो स्ट्रॉन्ग है वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, सबसे पहली बात तो मेरा ध्यान इसी कार्ड पे जा रहा है बार बार, नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पर, जो कि ये बताता है कि एक इंसान काफ़ी ज़्यादा दुखी चल रहा है अपनी लाइफ में, परेशान है, रातों को नींदें नहीं आ रही हैं, और रात को नींद नहीं आ रही तो दिन भी कुछ खास अच्छा जा नहीं रहा होगा, क्योंकि जो इंसान रात को नहीं सोएगा वो दिन में सारे दिन बस यही ढूंढता रहेगा कि कहीं बेड मिल जाए और मैं सो जाऊँ। राइट, सो काफ़ी टायर्ड फील करेंगे। सो आपके पार्टनर के काफ़ी ज़्यादा जो हैं दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं आजकल के, थोड़े से परेशानी भरे चल रहे हैं। और वो परेशानी क्या है वो बता देती हूँ। फाइनेंशियली अच्छा नहीं चल रहा है इनका कुछ भी, ठीक है। फाइनेंशियली स्थिति डगमगाई हुई है। जितना फ्यूचर पर ध्यान दे रहे थे, जितना फ्यूचरिस्टिक हो रहे थे, दरअसल वहीं पर गड़बड़ हो रखी है। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते, ऐसा नहीं है कि ये पूरा फोकस नहीं करते, दरअसल मेहनत करते, फोकस करते, पॉजिटिव भी हैं, बट नहीं चल पा रहा, ठीक से नहीं हो पा रहा, मतलब ठीक है। वो बैलेंस या फिर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना ये वो नहीं मिल रहा। दरअसल ये काम अपना बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं, बट कुछ इनका टाइम ऐसा चल रहा है कि जो इनको प्रॉफिट मिलना चाहिए ना वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके ओके ओके, सो आपकी बात कर लेते हैं। दरअसल बात ये है कि आप अभी तक फेमिनिन एनर्जी में चलते आ रहे थे, ठीक है। आप लड़के हो या लड़की हो, कोई भी हो, लेकिन फेमिनिन एनर्जी में थे, जहाँ पर रोना और इमोशनल होना और बात बात पर आंखें भराना, दिल भराना, ये चल रहा था आपका। मिस करना, अकेला एक कोना ढूंढना जहाँ पर बैठ कर के थोड़े से फुसफुसा लिए,
फुसफुसाले मतलब थोड़ा सा दिल हल्का कर लेना, ठीक है। सो ऐसा ही चल रहे थे दिन, कोशिश कर रहे थे खुश रहने की, बट हाई लो एनर्जीज हो रही थी। बट फाइनली आप मैस्कुलाइन एनर्जी में आ गए। बैलेंस तो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा कि फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी में बैलेंस है, नहीं, बट आप मैस्कुलाइन एनर्जी में आ गए हो। अब ये कोई इंसान फेमिनिन एनर्जी से जब मैस्कुलाइन एनर्जी में जाता है तो बहुत खतरनाक होता है। उसकी ऑलरेडी अगर मैस्कुलाइन एनर्जी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इमोशनल से जब वो प्रैक्टिकल की तरफ जाता है तो भाई फिर बहुत ज़्यादा वो ऐसा हो जाता है। दरअसल आपके साथ भी हो रहा होगा कि लोग जो है आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे होंगे, या फिर मैं बोलूँ कि लोग कटे कटे से रहने लगे होंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप जो है सच बोलते हो, चाहे फिर वो कड़वा लगे चाहे कैसा भी लगे, आप बोल देते हो। पहले नहीं बोलते थे, अब बोल देते हो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले नहीं था ये, बट अब बोल देते हो। और आपने कुछ अपने पार्टनर की तरफ से भी कुछ ऐसा ही कर लिया कि ठीक है, नहीं करनी बात मत करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले बहुत फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब नहीं पड़ रहा फ़र्क। सच में ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, दिमाग से इस्तेमाल कर रहे हो, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो। दरअसल खुद को सख्त सा बना लिया आपने, आपको ऐसा लगने लगा है कि हालात जो आए हैं ना, इसने मुझे बदल के रख दिया। जो मूवीज़ में नहीं बताते कि एक इस तरीके से एक इमोशनल ट्रॉमा हुआ जिसके बाद में वो पूरा बदल गया, इतना सख्त बन गया कि ना तो वो हंस रहा ना मुस्कुरा रहा। वही सीन चल रहा है आपके साथ भी। मैंने बैलेंस बनाने के लिए कहा था, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाने के लिए नहीं कहा था। बट किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कोई ज़्यादा बुरी नहीं है, बट ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लियर बताती है। ये तब आती है एनर्जी, दरअसल इंसान ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में फेस किया होता है, और जब बार बार दर्द से निकलने के बाद में जो एक खड़ा होता है ना लोहे जैसा इंसान, वो एनर्जी है ये किंग ऑफ सोर्ड्स की। सो आप बिल्कुल क्लियर हो अपने थॉट्स के साथ, और आप अड़े हुए हो अपनी बात पर, बट आपके पार्टनर थोड़े ढीले पड़ते नज़र आ रहे हैं। एक तो पहले ही इनकी पर्सनल लाइफ बिगड़ी हुई है, और दूसरी लव लाइफ की तरफ देखते हैं तो भाई वो कहते हैं ना कि अभी तक तो ये हो रहा था कि ठीक है जैसा मैं चाह रहा हूँ या जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा हो रहा है, बट अब आँखें खुल रही हैं इनकी, अरे ये क्या हो गया। जब आपने ध्यान देना बंद किया, जब आपने फोकस करना बंद किया, तो इनकी आंखें खुली हैं। दरअसल ये अगर कनेक्टेड हो आप दोनों, ठीक है, आपकी बातें होती हैं थोड़ी बहुत भी, तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हक जमाने की कोशिश करें, आपको एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ ट्रीट करने की कोशिश करें। जैसे कि कोई अपने हस्बैंड या वाइफ को ऑर्डर देता है, ये ट्रीट करता है, लाइक वैसे ये ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में बात नहीं हो रही है तो भाई ये करना चाहते हैं इस तरीके से आपको ट्रीट, एक तरीके से ये हक जमा करके देखना चाहते कि क्या अभी भी हक बाकी है या फिर आपने वो भी छीन लिया इनसे। टेस्टिंग कि करियर का तो आपने देख ही लिया क्या हाल हो रहा है, बट ये लव लाइफ में झांकना चाहते अपनी में कि मैं हक जमा करके देखूँ, ज़रा ट्रीट करके देखूँ क्या रिएक्शन आता है वहाँ से। सो ये वो करना चाहते हैं। अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, ठीक है। अब जो स्थिति इन्होंने ख़राब की है उस स्थिति में एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करना चाहते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। दरअसल अभी ये अपनी लाइफ में बहुत अकेले हैं, ठीक है, और इनका मानना ये है कि आप इनकी लाइफ में से इतने ईजिली चले जाओ। हालांकि गलती इनकी है, बट उसके बावजूद भी अब इनको ये डर आया है मन में कि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अब इनके मन में ये डर आया है कि अब आप भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। इनको लग रहा है कि सब कुछ ही मेरी लाइफ में ख़राब होते जा रहा है। सो अब ये जो है इनका एनर्जी ये है कि अरे ऐसे कैसे मैं चले जाने दूंगा या ऐसे कैसे मैं चले जाने दूंगी। सो वो कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट पे आकर के रोक लेना, अरे कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। सो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर कि आप तो बिल्कुल रेडी हो रहे हो कि मैं स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ या बन गई हूँ, आगे बढ़ो, और इसी टाइम पे ये आने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और ये आ भी सकते हैं।
क्योंकि ये अभी अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत परेशान है। अब ये एक और परेशानी नहीं लेना चाहते कि इस रिलेशनशिप को अभी तक तो ये था ना कि गाड़ी जैसे खिंच रही थी चल रहा था जैसे चल रहा था। अब लेकिन अब इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही हैं, अब डर आ रहा है मन में, क्योंकि अब आपका बदला हुआ रूप देख रहे हैं। जैसे जैसे आप बदल रहे हो ना, आपके तेवर बदल रहे हैं, तब इनको डर लग रहा है। शादी के सपने आपके साथ देखते हैं भाई। इनके पास 9 ऑफ कप्स है, इनके पास प्यार करने वालों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इनकी लाइफ में हैं, बट इनको 10 ऑफ कप्स तो भाई सबको चाहिए, 10 ऑफ कप्स। किसको? अच्छा एक बात बताओ, आपको कह दे कि बस ठीक है आपको ज़िंदगी में सब कुछ तो मिल गया, अब आपकी शादी नहीं करवाएंगे, आपके बच्चे नहीं होंगे और आगे का सब भूल जाओ, बस यही कहानी खत्म, तो कंप्लीट सा फील होगा? नहीं होगा ना, इनकम्प्लीट ही फील होगी लाइफ। तो 9 ऑफ कप्स की वही कहानी है। 10 ऑफ कप्स में जाकर के शादी होती है, बच्चे होते हैं, आगे फैमिली होती है, और फिर आगे और भी और नाती पोते पड़पोते। इतना बूढ़ा मैं नहीं करूँगी, बट 9 ऑफ कप्स के बाद में ही वो कहानी शुरू होती है। सो वो कहानी आपके साथ शुरू करना चाहते, बट डर है रिजेक्शन का कि आप पता नहीं एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे इस प्रपोजल को, या फिर पता नहीं आप सुनोगे या नहीं सुनोगे, क्योंकि आप बहुत खड़ूस से इनको नज़र आ रहे हो, बहुत खड़ूस सी आप इन्हें नज़र आ रहे हो। अच्छा लग रहा है, पता है मुझे ऐसा इस तरीके से करना अच्छा लगता है, बट कई बार लोग उल्टा ले जाते तो उनका तो छोड़ो खैर, बट ऐसा करना अच्छा लगता है। झूठ मूठ को भी कर देना ऐसे कि ठीक है मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब वो इस तरीके से कोशिश करें ना मनाने की तो अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है। और प्यार में तो यही सब होना भी चाहिए, ये छोटा मोटा चलता रहना चाहिए, इससे रिश्ता और भी खूबसूरत होता है और बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। बट यहाँ पर रियल हो रहा है, यहाँ पर कोई झूठा मूठा नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ पर रियल एनर्जीज चेंज हो रही हैं। अभी तक आप इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, अब ये आपके पीछे भागेंगे, ये नज़र आ रहा है मुझे। यस, आप कितना भगाओगे इन्हें, ये आपके ऊपर है। दरअसल इनके मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि अगर आप नहीं भी मानोगे ना तो भी मैं मना ही लूँगा। ऐसे कैसे नहीं मानेगा या ऐसे कैसे नहीं मानेगी, अभी भी हक, वही हक की बात कि हक जमाना चाहते हो और आपके ऊपर अपना हक मानते भी हैं ये, ठीक है, और लड़के भी ये आपसे वो हक ले लेंगे। ये ही बात है जो शायद आपको इनमें बहुत अच्छी लगती होगी कि ठीक है झगड़ा कर लिया, सेपरेशन हो गया, जो भी हो गया आप दोनों के बीच में, लेकिन ये आ जाते हैं वापस और पूरा हक जमा करके कब आपको वापस अपनी लाइफ में ले आते हैं आपको पता नहीं चलता, और ये आप पे हक जमाते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपके मन में लड्डू फूटते हैं। तो ऐसा होता है क्योंकि प्यार दोनों साइड से है, इस वजह से वो भटक जाते हैं अपने रास्ते से, अपने करियर पे निकल जाएंगे, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे निकल जाएंगे, भटक जाते हैं, बट प्यार दोनों साइड से, इसीलिए ऐसा होता है या ओके। आपके लिए मैं बाबा की तरफ से मैसेजेस देख लेती हूँ कि क्या मैसेजेस होंगे बाबा की तरफ से आपके लिए। सेल्फ लाइफ एंड सेलिब्रेशन, बाबा भी यही कह रहे हैं। दरअसल कोई भी चीज़ ना हर वक्त नहीं रहती है। ये पक्षी पिंजरे में बंद थे, लेकिन एक दिन इनका भी टाइम आया, ये भी तो आज़ाद हुए ना। इनकी भी लाइफ में एक तरीके से ये पंछी इतने दिन से पिंजरे में बंद थे, अब इनके लिए वो सेलिब्रेशन का ही तो मोमेंट है कि ये आज़ाद हो रहे हैं, राइट। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी तकलीफ़ें देखी आपने, लेकिन अब वक्त वो है कि अब वो तकलीफ़ें एंड होकर के एक नई चीज़ शुरू होगी और सेलिब्रेशन के साथ शुरू होगी, खुशियों के साथ शुरू होगी। ऑलराइट, समझ रहे हो मैं जो बोल रही हूँ। इसीलिए मैंने ये उदाहरण भी दिया, ये पक्षियों का उदाहरण क्या इस कार्ड में ही है वो चीज़। ओके, रीड द हॉली बुक्स एंड 3 मैजिक्स। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितना हो सके इस टाइम में अपने मन दिमाग को शांत रखें, ठीक है, और इस टाइम पे क्या करना है आपको कि जो भी आपने अभी तक सीखा है ना, इन्फॉर्मेशन है आपके पास हर चीज़ की, लेकिन उसको नॉलेज में बदलने का टाइम है, ठीक है। उसको एज अ नॉलेज आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आपके एक्सपीरियंस को, वो आपको देखना है। नॉलेज मीन्स कि मान लीजिए मैंने अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किया और मैं टैरो के थ्रू वो एक्सपीरियंस आप तक भेज रही हूँ, तो वो एक नॉलेज का काम बन जाता है, राइट। वैसा ही आपको भी करना है,
ओके जैसे कि आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उसको इस तरीके से अपनी लाइफ से निकाल करके लेकर के आओ, चुन चुन करके, कि आप दूसरों को दो तो उनकी लाइफ में बदलाव आए। ठीक है, 3 मैजिक्स का ध्यान रखिए, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें। ठीक है, ये 3 मैजिक्स है, अच्छा बोलना, अच्छा करना और अच्छा सोचना, तो ये आप डेफिनेटली करें। ऑलराइट, ओके। दरअसल यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज भी है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी से कुछ सीखते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि बहुत सारे लोग टैरो सीखना चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग्स देखते हैं। मान लीजिए आप में से कोई है जो टैरो सीखना चाहते हैं, वो रीडिंग को देख रहा है। ठीक है, इस रीडिंग को देख रहा है। सो आप यहाँ से मुझसे कुछ सीखते हो। ठीक है, एज इट इज़ आप उसको ट्राई करने की कोशिश करते हो अपनी लाइफ में, कोई बुरी बात नहीं है। लोग उसको कॉपी का नाम दे देते हैं, बट मेरा मानना ये है कि कॉपी नहीं है, वो इंसान सीख रहा है तो उसको सीखने दो। ठीक है, मैं उसको कभी कॉपी में नहीं लेके जाती हूँ, मैं उनको मूर्ख समझती हूँ जो ये कहते हैं। दरअसल अगर कोई बहुत इसके पास एक्सपीरियंस है और वो कुछ बड़ा है अपनी लाइफ में, जिस भी फील्ड में वो बड़ा है, अगर छोटे उसकी कॉपी नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, राइट? तो वो लोग मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि हमारी कॉपी कर लिया कुछ। मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर सीखते हो कुछ तो डेफिनेटली करो, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी जो चीज़ है वो उसके पास ही रहेगी, उससे कोई नहीं छीन सकता। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आप मुझसे सीखो, किसी और से सीखो, किसी से भी सीखो, और अगर आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर मैसेज ये है कि उसमें थोड़ा सा अपना भी कुछ डाल दो। जैसे कि मान लो कि आप रीडिंग करना चाहते हो, मेरी तरह रीडिंग करना चाहते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मेरी तरह रीडिंग करना चाहते हो, बट उसमें आप अपनी ओरिजिनेटली भी डालो। ठीक है, आप मेरी तरह करना चाहते हो बिकॉज आप सीख रहे हो मुझसे, कोई बुरी बात नहीं है उसमें, बट उसमें कुछ अपना टच भी डालो, आपका भी कुछ नॉलेज उसमें डालो, आपके भी ज्ञान उसमें कुछ डालो, आपके खुद का भी उसमें टच डालो। कोई बुरी बात नहीं अगर हम कुछ सीखने के लिए कॉपी करें, कोई बुरी बात नहीं, उसमें कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बट उसमें अपनापन लेकर के, मतलब कुछ भी सीखो, दूसरे से कुछ भी सीखो, ठीक है, बट उसमें खुद का कुछ ना कुछ मिक्स करते रहो, कुछ ना कुछ उसमें अपना ऐड करो। ऑलराइट, सीखो दूसरों से, अपना ऐड करो, आगे बढ़ो, किसी की परवाह मत करो। ओके, यू आर द यूनिवर्स एंड डू नॉट जज। ओके, सी, सबसे पहली बात तो कुछ चीज़ों के लिए खुद को जज करना बंद करो, और दूसरी बात दूसरों को भी जज मत करो। किसकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है हमें नहीं पता, सो दूसरों को जज करना बंद करो, और कुछ चीज़ों के लिए खुद को भी आप जज करते हो तो उसको भी बंद करो। दरअसल आपके मन में अगर बहुत सारे सवाल उठते हैं जिसको लेकर के आप नहीं चाहते किसी को जज करना, लेकिन जो सवाल मन में उठते हैं उसकी वजह से आप किसी को इनडायरेक्टली जज कर देते हो, और बाद में आपका पछतावा भी होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। दरअसल आपको यहाँ पर ज़रूरत है कि आप ना उन डाउट्स को, उन सवालों के सही जवाब के लिए सबसे पहले खुद के ऊपर फोकस करो। ठीक है, यू आर द यूनिवर्स। आप जो सवालों के जवाब यूनिवर्स से मांगते हो, एक्चुअली यूनिवर्स आपके अंदर ही है। ठीक है, ये जो चक्रास के बारे में बताया, यहाँ पर चक्रा हीलिंग के बारे में बताया कि आप अपने चक्रास को हील करो। सो ऑलरेडी आपको जो रास्ता चाहिए वो मिल जाएगा, बट मेरा ये मानना है कि यूनिवर्स जिन्हें हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हम सबके अंदर है। सो आप अपने अंदर झांको, अपने आप को पहचानो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, अपने इमोशंस को बैलेंस करो। अगर आप अपने आप को बैलेंस करके चलते हो तो सारे जवाब आप ही के अंदर है। फिर ना तो किसी को जज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना खुद को जज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आप गलती से भी किसी को जज नहीं करोगे। जो गलतियाँ भी हो जाती है सबसे होती है, पहले मेरे से भी बहुत होती थी, बट धीरे धीरे करके वो जैसे जैसे हम खुद को जानते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते जाते हैं, हम छोड़ देते हैं उस चीज़ को। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।